टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीएससी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, ईएमआरएस और डी ट्रिपल एसबी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की आगामी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान की पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में संप्रभुता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए आम विधि, ऑप्शन बी संवैधानिक विधि, ऑप्शन सी साधारण विधि और ऑप्शन डी लोक विधि। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक विधि जो है वो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायक तंत्र और ऑप्शन डी अभिजात तंत्र। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र या प्रजातंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। और जनतंत्र की अगर हम बात करें तो जनतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम एवं निर्णायक शक्ति होती है और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? फटाफट कमेंट करें। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न भी पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य व कभी न त्रुट करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है वह है ऑप्शन ए जन संप्रभुता, ऑप्शन बी विधिक संप्रभुता, ऑप्शन सी वास्तविक संप्रभुता, ऑप्शन डी राजनीतिक संप्रभुता। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न भी पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी विधिक संप्रभुता। शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप माने गए। एक तो विधिक संप्रभुता जिसे डी जेओर कहा जाता है और वास्तविक संप्रभुता जिसे डी फैक्टो के नाम से जाना जाता है। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधि संप्रभुता में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक कानून, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन डी ऐतिहासिक कानून। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न भी पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे कानूनों को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन चार आप सभी के सामने हाब्स, टीएच ग्रीन, लॉक और जेएस मिल। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। लॉक का ये स्टेटमेंट है जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लॉक की, वो है सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। और आगे वह लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले?
ऑप्शन ए अप्पादोराई, ऑप्शन बी आरजी गेटल, ऑप्शन सी डीपीएस मुहार और ऑप्शन डी आरएन गिलक्राइस्ट। यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करें क्या रहने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीपीएस मुहार का ये स्टेटमेंट है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है किसके अनुसार कानून वह कार्यों के वह सामान्य नियम है जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ऑप्शन ए सालमंड, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी डाइसी, ऑप्शन डी हालैंड। राइट आंसर क्या होगा? यूपीजीएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हालैंड। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले इस कुछ व्याख्या समझ लेते हैं। तो टी हालैंड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में कानून की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए साथ साथ में कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है और उनके अनुसार कानून वह कार्यों के वह सामान्य नियम है जिन्हें संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है विधिक अर्थात डिजियोर सर्वसत्ता का मतलब क्या है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। फटाफट कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा और राइट आंसर होगा यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर ये, एक व्यक्ति को शासन करने और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार जो है वो विधिक सर्वसत्ता का सामान्य अर्थ है। DSSB पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी टीएच ग्रीन। DSSB पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हाब्स। हाब्स को आधुनिक राज्य दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। हाब्स ने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया। बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कीजिएगा। 4 ऑप्शन है लास्की, ऑस्टिन, बेंथम और डाइसी। यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है और 12 में भी यूपीजीएससी परीक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें कुछ विशेषताएं हों जो इस प्रकार है। इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। दूसरा, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तीसरा, यह प्रमाणिक होना चाहिए अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान भी होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे यहां पर हम बात करें, ऑस्टिन की पुस्तक का नाम लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जबकि टी हालैंड की पुस्तक का नाम एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखने हैं और यहां से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने का चलन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी सिविल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है। बाकी पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तू की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी संत थॉमस एक्विनास और ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी हाब्स। यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और ये राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट हाब्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन
ए ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन बी आदेशात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी समाजशास्त्री सिद्धांत। राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आदेशात्मक सिद्धांत जो है वो कानून का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में बोंदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी जो है का नाम आता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। यह सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, हाब्स, लाक, रूसो और बोंदा है। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है। ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी जनसंख्या। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभुसत्ता या संप्रभुता जो है वो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। राज्य के चार आवश्यक तत्व माने गए हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें अब आप सभी को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। यूपीजीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए राइट आंसर अब इजीली आप कर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है और अब यहाँ पर समय न नष्ट करते हुए सीधे ऑप्शन चुनते हैं, संप्रभुता। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं फिर उसी तरीके का सेम एक प्रश्न रिपीट हुआ है और कहा गया है, राज्य का आत्म तत्व या प्राण तत्व किसे कहा जाता है या माना जाता है। तो यहां पर भी आप सभी के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रभुता को ही जो है राज्य का आत्म तत्व या प्राण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जनता। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अगर आपने संविधान को टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है, जिसका जो है झलक अगर आपको देखनी है तो संविधान के उद्देशिका में ही आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आप सभी लोग देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी लाक। पीजीटी परीक्षा में 2 बार पूछा गया, टीजीटी की परीक्षा में 1 बार पूछा गया और इस बार भी ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बोंदा ने। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जैन बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका, जिसे हिंदी में राज्य कहते हैं, उसी में इसका किया गया है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार रहेगा। 16वीं शताब्दी में बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हाब्स, 18वीं शताब्दी में जे यानी जीन जैक्स रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन प्रबल रूप से इस जो धारणा का जो है निरूपण करते आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता है जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी है। बार्कर, सीले, गार्नर या गिलक्राइस्ट। यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है। डाइसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर या ब्राइस। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। अब कुछ संप्रभुता से जुड़ी हुई परिभाषाओं के बारे में यहां पर हम नजर डाल लेते हैं। ओपेनहाइमर के अनुसार
संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। वहीं ग्रोसियस क्या कहते हैं? संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है या यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आगे अगर हम देखें इसी बात को लेकर के, तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम डाइसी ने प्रस्तुत की। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसने? डाइसी ने प्रस्तुत की है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गिलक्राइस्ट था, लेकिन डाइसी ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी लीकॉक और ऑप्शन डी गेटेल। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह स्टेटमेंट जो है वो गेटेल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी दार्शनिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, वैधानिक। यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रभुसत्ता के बारे में, तो सर यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि प्रभुसत्ता से सबसे प्रमुखता का नाम किसका जुड़ा हुआ है। तो प्रभुसत्ता का पूर्णतया वैधानिक दृष्टि से अध्ययन हाब्स व बेंथम ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सर्वप्रथम सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने प्रस्तुत की है, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी रचना द प्रोविंस ऑफ जूरिसेंस डिटरमाइनेड में की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? जेरेमी बेंथम, रूसो, जॉन ऑस्टिन, जॉन स्टुअर्ट मिल का। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, जॉन स्टुअर्ट मिल का ये स्टेटमेंट है। उपयोगितावादी विचारक जेस मिल अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता के दो रूप बताते हैं, एक स्वसंबंधी तथा दूसरा पर संबंधी। स्वसंबंधी स्वतंत्रता के विषय में मिल कहते हैं कि इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति जो है वो संप्रभु है। और बार्कर ने मिल की आलोचना करते हुए क्या कहा है? मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? ऑप्शन ए ग्रोसियस, ऑप्शन बी ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी कांट और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोसियस ने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, ये यहाँ पर पूछ रहा है। और अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रोसियस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल, मैकियावेली, हाब्स और बोंदा। यहाँ पर भी आप इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, बोंदा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन बोंदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1756 में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, या जिसे द रिपब्लिका भी कहा जाता है, उसमें किया। बोंदा ने राज्य को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन कहा है जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया किसने किया? बोंदा, लाक, प्लेटो और अरस्तू ने। राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर एक, बोंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन, ऑप्शन बी बोंदा, मार्क्स और हीगल, ऑप्शन सी हीगल, लसबेल और हस्टन, ऑप्शन डी बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बहुत सोच समझ के क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी को। और राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा।
बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा ऐसा पूछा जाता है। सुपर एनस, सोबियन, इंपीरियम या सोबियस, और ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा चीजें समझ लेते हैं। तो संप्रभुता जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सुपर तथा एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता। अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को ही हम संप्रभुता कहते हैं। ज्यावोंदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है। लाक, रूसो, हाब्स और प्लेटो। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाब्स। हाब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का एक प्रमुख समर्थक था। उसके अनुसार तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं, और इस तरीके से भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया, और मॉन्टेस्क्यू ने ही आगे चलकर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक जो विचारक हैं उनमें बोंदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन, हीगल है। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति होती है, जिसे ही हम निरंकुश संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। बोंदा, हाब्स, लाक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, हाब्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। हाब्स, लाक, रूसो या उपयुक्त सभी। तो यहां पर अगर आपने उपयुक्त सभी कर दिया है तो आप गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निरंकुश संप्रभुता की जब भी बात आएगी तो आप हाब्स को ही चुनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था। एक बार फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, हाब्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था। सीधे टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। कौन संप्रभु था ये बताना है। समझौते का अंग समझौते के ऊपर, व्यक्तियों के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप में निर्वाचित। तो प्रजातांत्रिक रूप की यहां पर कोई बात ही नहीं आती और व्यक्तियों के नीचे हाब्स का संप्रभु नहीं था, समझौते का अंग भी नहीं था, और इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है कि हाब्स का जो सामाजिक समझौता है उसमें संप्रभु जो है वो समझौते के ऊपर अर्थात समझौते से बाहर था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने। लाक ने समर्थन किया है निरंकुश प्रभुसत्ता का, सीमित प्रभुसत्ता का, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का, ऑप्शन डी सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अगर आपने यहां पर सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता के ऑप्शन को चुना है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और राइट आंसर यहां पर बनने वाली है ऑप्शन नंबर बी, सीमित जो है प्रभुसत्ता या संप्रभुता का लाक ने समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था। लाक, रूसो, स्पेंसर और गार्नर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, जॉन लाक को सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, और यहां से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। किसने कहा था कि सर्वसत्ता या राज्य की पूर्णता है। ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमन ने, भारतीयों ने। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन ने कहा था कि रोमन जो लोग थे उन्होंने कहा है कि सर्वसत्ता जो है वो राज्य की पूर्णता है। अब एक प्रश्न यहां पर हमेशा पूछा जाता है आप सभी से, क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था। तो आप सभी लोगों का जवाब यहां पर क्या होगा। जवाब अगर हां है, अगर आपका जवाब हां है तो आप गलत हैं, क्योंकि 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ
तब भारत एक राज्य के रूप में जो है स्थापित हुआ, क्योंकि तब से वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, ये DSSB, EMRS, BPSC, ये असिस्टेंट प्रोफेसर या जैसी भर्ती परीक्षाएं जो आने वाली हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने विजेता सीरीज जो शुरू की है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज आप सभी को कराई जा रही है। उसके अंतर्गत हम आज राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए थे, जिसमें हमने 42 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके एक्सप्लेनेशन को जोड़ा जाए तो लगभग 60 क्वेश्चन आप सभी के आज के वीडियो से तैयार हुए हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग सहयोग करते रहें। वीडियो में किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी आप कमेंट करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव से ही चीजें बेहतर होंगी और सभी का हित हो पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।